अल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्शुस सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि खिलने लगे फूल चार सू के फूल खिलने लगे चार सू के फूल खिलने लगे चार सू रौनक़े गुलकदा आ गए चांद तारों में है गुफ्तगू आ गए मुस्तफ़ा आ गए। बुत परस्ती में मुब्तला थे सब, कल तलक था जो कहरो गजब, पत्थरों के पुजारी थे सब, टूटकर फूटकर सब बुत गिर पड़े आ गए मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा। सामईन बातमकीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुसलसल एक हफ्तों से बात चल रही थी हम सब के लाडले महबूब, हम सब के चहीते पैगंबर, हम सब के आँखों के तारे, दिल के सहारे, आँखों के नूर और दिल के सुरूर, मसर्रत की खुशियों की मसर्रत और शिफाअत करने वाले, क़यामत के दिन हम सब को जन्नत में ले जाने वाले, हम सब को आब कौसर का जाम पिलाने वाले, वो हबीब, वो महबूब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सय्यदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र चल रहा था। पिछले हफ्ते बात चल रही थी ताइफ के वादियों की, जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की बात को लेकर के, इस्लाम की बात को लेकर के, कुरान की बात को लेकर के और बजाते खुद अल्लाह के अहकाम को लेकर के अपनी जुबान में कहा जाए कि अल्लाह के अहकाम को, उसके कुरान को, अपने कलाम को लेकर के ताइफ की वादियों में जनाब सय्यदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसाई हुई थी। और उन रसाई के वाक़या आप हजरात के सामने रूनमा हो चुके थे, बयान किया जा चुका था, आप हजरात उसे समाअत कर चुके थे, उसे सुन चुके थे। मरहले अव्वल की बात थी और मरहले सानी की बात यह है कि हम उस बागीचे पर पहुंचे थे जहां पर नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। बात यहां पहुंची हुई थी। कब्ल के उस वाक़ये को जिक्र किया जाए, उस वाक़ये को बयान किया जाए, उस वाक़ये को आपके कानों तक पहुंचाई जाए कि उससे पहले एक तमहीदी बात को जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। और वो तमहीदी बात क्या है कि मैं तमाम बड़ों से दरख्वास्त अपने ये करता हूँ कि जो पिछली सफ़ में बैठे हुए हैं वो तमाम बड़े अगली सफ़ में आ जाएं। जो पीछे बरामदे में बैठे हुए हैं उन तमाम बड़ों हजरात से गुजारिश ये करता हूँ कि वो पहली सफ़ के अंदर आ जाएं, मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेके आ जाएं। आ जाइए, ये जिक्र है रसूलुल्लाह का, ये जिक्र है कलामुल्लाह का, ये बातें हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। यहाँ पर जिक्र बातें बताई जाएगी उस महबूबे किबरिया जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। यहाँ पर सबके खालिक, सबके मालिक, सबके दाता, सबके माबूदों की जिक्र की जाएगी, सबके माबूदों की बात बताई जाएगी। यहाँ ना कोई दुनियावी जिक्र है, यहाँ ना कोई दुनियावी की बातें हैं, यहाँ ना कोई नाच गाने की बात है, न यहाँ कोई दुनिया की बात है। यहाँ सिर्फ बात है रसूलुल्लाह की
और नबी पाक अलैहिस्सलाम की और उनके महबूब, हम सब के महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र है। और अल्लाह तबारक ताला जो हम सब का खालिक है, जो हम सब का मालिक है, उसका जिक्र यहाँ होगा। तवज्जो आप लोगों की है तो मैं वाक़े को जिक्र करना शुरू करूं। अगर आपका जहन यहाँ मौजूद है, अगर आप यहाँ हाजिर हैं तो बात को बताइए और सबूत दीजिए कि हम यहाँ मौजूद हैं। बात आगे बढ़ाई जाए, समझ में आ रहा है? देखिए जनाबे सय्यदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात चल रही थी कि वादियों, ताइफ की वादियों से पत्थर खाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाल मुबारक के अंदर खून जम चुके थे। नाल उसे कहते हैं जो हम लोग जूता पहनते हैं, जूतियों को क्या बोला जाता है? नाले मुबारक। ज़माने जाहिलियत के अंदर गोया ये कहा जाए कि मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर नालेन उसको कहा जाता है कि जो चमड़े की होते हैं, जो चमड़े की चीज अगर गोड़ में पैर में पहनी जाती है उसको नालेन मुबारक कहते हैं। उसको पहनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ में तशरीफ ले गए थे, दीन की बातें बता रहे थे। वहां के औबाश लड़के, वहां के बदमाश लड़के, वहां के खबीस लड़के, वहां के बिदके हुए लड़के, बेकार लड़के, बिगड़े हुए लड़के जनाबे सय्यदना नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए, उन पर कंकरियां मारी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान कर दिया। जनाबे सय्यदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर हो चुके हैं, परेशान हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, परेशान हैं, मजबूर हैं। जा करके ताइफ की वादी से निकल करके थोड़ी दूर पर एक बागीचा पड़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां बागीचे के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो जाते हैं। वहां का माली आता है, वहां का जो बाग का माली होता है, जो देख रेख करता है, उसके बारे में रिवायत ये आती है कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखता है कि लोग उन्हें सता रहे हैं, इतने नेक आदमी को मार रहे हैं, इतने नेक आदमी को परेशान कर रहे हैं, दौड़ता हुआ आता है वो और वो कहता है बराए खुदा इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें छोड़ कर चले जाइए। सारे अहवास लड़के परेशान करते रहते हैं। वह माली आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाता है, महफूज रखता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेड़ के नीचे तशरीफ फरमा होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते भी जिक्र किया गया था कि तमाम फरिश्ते आते हैं। पहाड़ों के फरिश्ते आते हैं, समंदर के फरिश्ते आते हैं, जमीन के फरिश्ते आते हैं, आसमान के फरिश्ते आते हैं। जमा हो जाता है और वहां कहते हैं महबूब हुक्म दो तो मैं इन्हें चकनाचूर कर दूं, इन्हें नेस्त और नाबूद कर दूं। जनाब सय्यदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 100 जान कुर्बान कर दीजिए अपनी, और अपनी जान को नहीं अपने मालों को भी कुर्बान कर दीजिए और उन पर कुर्बान हो जाइए ऐसी जात पर जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इनके खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता। मैं वो नबी हूं जो कभी किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं चुनीदा पैगंबर हूं, मैं चुना हुआ महबूब हूं, अल्लाह ने हमें चुना हुआ है। मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, हाँ दुआ कर सकता हूं। आज ये कौम हम पर पत्थर बरसा रही है, हमें सता रही है, हमें मार रही है, हमें तकलीफ दे रही है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबत में डाल रही है। हम दुआ करते हैं कि यही कौम इसी ताइफ के अंदर कोई ईमान वाला पैदा होगा और इसी पूरी दुनिया के अंदर इसी ताइफ के जरिए से ईमान फैलेगा। आखिरकार वही दुआ का नतीजा है जो हज्जाज बिन यूसुफ के दामाद होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ईमान की लहर दौड़ती है और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल चुका होता है। आज जो हम तक ईमान पहुंचा है वो
हज्जाज बिन यूसुफ और जनाब सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का समरा है। उसी ताइफ की वादी से इस्लाम उठा था और आज हिंदुस्तान के अंदर कयाम कर चुका है। हम तक जो ईमान पहुंचा है उन्हीं की दुआओं का समरा है, उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। वो वही कौम जो जनाब सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दिया करती थी, आज वही कौम उन पर जान निछावर करने के लिए तैयार है। वही कौम जो जनाब सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशानियों का और न जाने कैसी कैसी तकलीफें दिया करते थे, आज वही कौम अपने जान मान तन मन धन की बाजियां लगा उठे हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैला कर रख दिया है। आखिरकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके मांदे हुए होते हैं, नालैन मुबारक से अपना पैर निकाल करके आखिरकार जाते हैं उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचते हैं। दर्जे में मौजूद थे, वो उनके घर पहुंचते हैं। उम्मे हानी आपको बुलाती हैं और कहती हैं कोई बात नहीं मोहम्मद, तशरीफ रख लीजिए यहीं पे, आज कयाम कर लीजिए यहीं पे, कल अपने घर चले जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ फरमा होते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा। जो मकाम जिस पर बात छिड़ी थी वो बात क्या थी वो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बताएंगे। बात इस बात पर छिड़ी थी कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी परेशानियां दी गई है, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। फिर उसके बाद में वो नियमत अता फरमाई है अल्लाह ताला ने, जिसे हम और आप 5 वक्त अदा करते हैं। उस नियमत के जिक्र के लिए मैंने इन बातों को छेड़ा है, इसलिए कि इसकी हकीकत को समझने के लिए उनकी सीरत को जानना जरूरी है, उनकी जिंदगी को जानना जरूरी है। अगर उनकी मुसीबत को नहीं समझते हैं, उनकी सीरत को नहीं पढ़ते हैं, तो हमें इसकी औकात नहीं समझ में आएगी, हमें इसकी हकीकत नहीं समझ में आएगी। अगर हमें समझना है, किसी चीज की हकीकत को समझना है, तो उनकी जिंदगी में जाना पड़ेगा, उनकी हकीकत को खंगालना पड़ेगा, किताब के औराक को पलटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि महबूब की जिंदगी थी क्या थी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत थी क्या थी। ये जो नियमतें हमें मिली है, ये जो नमाजें मिली है, ये जो रोजा मिला हुआ है, ये जो कलमा मिला हुआ है, इसके पते पुष्ट अगर जाते हैं तो मुसीबतों का सामना है, मुसीबतों का पहाड़ है, मुसीबतों का समंदर है, उसके अंदर गर्क करके, उसके अंदर तैर करके महबूब किबरिया जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक ईमान को पहुंचाया है। अगर ईमान को समझना है तो उनकी जिंदगी समझना पड़ेगा, अगर ईमान की हकीकत को समझना है उनकी सीरत का मुताला करना पड़ेगा, अगर ईमान की हकीकत को समझना है उनकी जिंदगी में जाना जरूर पड़ेगा। आखिरकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर आते हैं। वक्त बहुत दामनगीर है, वक्त तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमने कहा था पिछले हफ्ते भी कि वक्त से पहले आइए, बात मुकम्मल होगी तो समझ में आएगी, नहीं तो बात यूं ही स्टॉप रह जाएगी, कई हफ्ते तक चलते रहेगा ये वाकया और समझ में कुछ नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से वाक़े को मुकम्मल कर करके आपको बतला दिया जाए कि हकीकत क्या है इस चीज की और इस चीज की अहमियत क्या है। जितनी जल्दी आप आएंगे, 30 मिनट वक्त होता है, अजान के बाद 30 मिनट वक्त होता है, अजान से 25 पे यहाँ पहुंच जाइए आप, 30 पे इंशाअल्लाह बयान शुरू होगा, 5 मिनट वक्त मिलेगा आपको सुन्नत पढ़ने का। 1 बजे से पहले 5 मिनट पहले छोड़ा जाएगा आपको सुन्नत पढ़ने का, उसमें आप सुन्नत पढ़िए, उसमें आप जो आपको नियत करनी है, जो नमाजें पढ़नी उसमें करिए। वक्त पे आएंगे तो आपका वक्त भी बचेगा, आपको बातें मुकम्मल भी समझ में आएगी और आपको जो है ईमान की हलावत, उसकी चाशनी, उसकी मोहब्बत और उसकी हकीकत भी समझ में आएगी। वरना तो आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि जब दुनिया के अंदर कोई चीज बढ़ती है, एक मिसाल दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, कि दुनिया के अंदर जब कोई चीज बढ़ती है तो दुनिया वाले कहते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं आए तुम, क्या कहते हैं, भाई पहले क्यों नहीं है, सारा माल लूट गया, अब तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, अब तुम खाली हाथ चले जाओ। तो मेरे अजीजों, मेरे अकारिब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्ग, इस बात का ख्याल रखें कि कुछ पाना है तो कुछ जल्दी आओ, क्योंकि वक्त जुमा का दिन ही ऐसा है जो तमाम लोगों को थोड़ा सुनने और सुनाने का भी वक्त मिलता है। नहीं पूरे दिन शनिचर से लेकर जुमेरात तक के सब बिजी रहते हैं और जुमा ही का दिन
एक वो दिन है जो मोतबर दिन भी है, इस्लामी एतबार से भी बहुत बड़ा इसकी अहमियत है। कभी इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा बताएंगे इसके बारे में, जुमा की फजीलत को बताएंगे। पहले जिस टॉपिक पर बात चालू है उसे मुकम्मल हो जानी चाहिए, ठीक है। आखिरकार अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आयत मैंने पढ़ी है खुतबे के अंदर, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। इस बात पर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बात होगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी हम थोड़ी बात अगर सीखे हुए हों तो उसे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और जो नहीं सीखा हुआ है वो कोशिश करे कि अगले हफ्ते ज़्यादा सीखने की कोशिश करे। अल्लाह ताला जो गलतियाँ हो गई हो मौला माफ़ फरमाए, जो हकीकत हो मौला अपने दरबार में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।